नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देते हुए कहा 4 चीनी टैंक लद्दाख सीमा में पहुंच गए थे। राहुल के ऐसा कहते ही पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर गृह मंत्री शाह ने उन्हें टोका। इसके बाद स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोका। राहुल करीब 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश करते रहे। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राहुल ने बोलना शुरू किया, लेकिन हंगामे के चलते महज 9 मिनट के बाद ही कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 4 बजे की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा हुआ और 11 मिनट बाद कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सवाल इस बात का है कि सदन में राहुल गांधी जिस पुस्तक का हवाला दे रहे हैं वो कितना सही। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, तो सदन में आज ये जोरदार बहस हुई। राहुल गांधी ने जिस किताब का हवाला दिया, सवाल इसी चीज का है कि बिना तथ्यों के हवाले से आप कैसे कोई इतनी बड़ी बात कह सकते हो। इसको लेकर अब विवाद छिड़ा और इस विवाद के बाद से ही सदन की जो कार्यवाही थी उसको स्थगित कर दिया गया। सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का है, क्योंकि ऐसी डिबेट्स को हम देखते हैं कि जब मुद्दा चीन का आता है तो चीन बड़े ध्यान से एक एक बात को बड़े गौर से सुनता है, लेकिन उसकी जो डिलीवरी है उन बातों की वो हम कितना ऑथेंटिक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कि किताब छपी नहीं है और उसको लेकर सियासत जो है वो शुरू हो गई। राहुल गांधी ने सदन के बाहर भी बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार सुनवाते हैं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नारावाने जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। रूल है पब्लिश्ड सोर्स होना चाहिए, चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो किताब हो। ये मैगजीन में पब्लिश्ड है, एक्सेप्ट है किताब का, तो इसमें तो कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है। वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे राहुल जी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मौका मिलना चाहिए बोलने का, ताकि उसकी ऑथेंटिकेशन बात हो सकती है। डर किस बात का है? डर किस बात का है? डर एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का डर है। एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है। और आपको सुनाते हैं इसको लेकर गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी जी जिस तरह
अनुशासनहीनता का परिचय दे रहे सदन के अंदर, अध्यक्ष के आदेश को भी नहीं मानते। तो मेरा आग्रह होगा कि राहुल जी आपको शुरू करनी चाहिए। 1962 में आपके नाना परनाना जी ने कितनी जमीनें चाइनाज को दिया, और आप जो गए थे चाइनीज एम्बेसी, उसमें क्या क्या बातें हुई थी, वहां से आप शुरू करें। उस अगर वही रेफरेंस है तो करें, लेकिन अभी आज आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चर्चा कर देंगे, तब एलओपी की मर्यादा बचे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से ये हंगामा हुआ है। जिस तथ्य का, जिस किताब का हवाला दे रहे हैं राहुल गांधी, उनका कहना है कि ये पब्लिश्ड सोर्स है। अभी आपने सुना भी राहुल गांधी को भी, प्रियंका गांधी को भी, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैगजीन का पब्लिश्ड कंटेंट है जिसको हमने बताया है। लेकिन सवाल यही है कि जब पब्लिक डोमेन में कोई किताब है नहीं तो उसका हवाला देकर आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सवाल यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा का है। इसको लेकर बीच में ही हमने देखा किस तरीके से सदन में जोरदार बहस भी हुई है। बीच में रोका भी गया है कि आप इस तरीके की बातों से सदन को गुमराह नहीं कर सकते हैं। किताब छपी नहीं है, लेकिन आप उसका हवाला देकर यहाँ इतनी बड़ी बात कह रहे हैं जिसको लेकर तमाम तरह के तथ्य भी मौजूद हैं। आज इसी मुद्दे पर हम अपने पैनल के साथ चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किस तरीके से हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब डोकलाम का मुद्दा उठाया तब जमकर वहां पर हंगामा देखने को मिला। पहले शाम 4 बजे तक सदन को स्थगित किया गया और अब जो है दोपहर 12 बजे तक मंगलवार के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार आरोप है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। वहीं बीजेपी की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बिना तथ्य के आप बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस किताब का हवाला दिया है वो अभी तक पब्लिश नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। सवाल यही है कि बिना तथ्य के राहुल गांधी इतनी बड़ी बात कैसे कह गए। वहीं हम आपको जनरल नरवणे का एक वीडियो दिखाते हैं। वो वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरीके से आप बिना तथ्य के बात कह रहे हैं, जिसमें जनरल नरवणे साफ तौर पर ये कहते दिख रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन जो है वो चाइना की तरफ नहीं गई। सुनिए। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost. That's right. 1 इंच भी जमीन हमने खोई नहीं है। जनरल नरवणे की ये प्रतिक्रिया आपने सुनी। इस वीडियो में वो साफ तौर पर कहते हुए दिख रहे हैं। सवाल यही है कि सदन में जब आप बात कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम तथ्य तो तमाम होने चाहिए। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, उससे हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। रत्नाकर सिंह, माफ कीजिएगा,